नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न, स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 1 जुलाई से 31 जुलाई, 1 जुलाई टू 31 जुलाई, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी ओवरऑल एनर्जीज कैसी होंगी, समय आपके लिए ओवरऑल कैसा रहने वाला है, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाली है, क्या कुछ नई चीज़ें आपके लाइफ में होने वाली है, भविष्य फल कैसा होगा, राशि फल कैसा होगा, जानने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपके करियर और फाइनेंशियल पोजीशन के कार्ड्स लेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए। यूनिवर्स, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। यूनिवर्स, वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न, स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। यूनिवर्स, स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। यूनिवर्स, स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। जुलाई मंथ में करियर फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी, गाइड करें। स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट, जुलाई मंथ में करियर फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी, गाइड करें। यूनिवर्स, स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट, जुलाई मंथ में करियर फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी, यूनिवर्स गाइड करें। स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट, जुलाई मंथ में करियर फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी, गाइड करें। यूनिवर्स, द मून, क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ वैंड्स। तो स्कॉर्पियो, आपके करियर फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड जो कार्ड्स यहाँ पर आए हुए हैं उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ कुछ स्कॉर्पियो ऐसे हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि आप अपने करियर में लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे हैं। चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, आपका स्ट्रगल जो है वो खत्म नहीं हो रहा है। आप अपने काफ़ी एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, अपने काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, बहुत मेहनत आप कर रहे हैं अपने करियर को लेकर के, करियर की स्टेबिलिटी को लेकर के, पर सिचुएशन आपके फेवर में नहीं आ रही है। जो एक्सपेक्टेशन आपने अपने करियर से रखी हुई है वो अभी तक फुलफिल नहीं हुई है। जो स्टेबिलिटी आपको चाहिए, जो एक पीस आपको अपने करियर में चाहिए, वो अभी तक नहीं मिल पाया। इस तरह की एनर्जी में आप में से कुछ कुछ स्कॉर्पियो मुझे दिखाई दे रहे हैं विद 7 ऑफ वैंड्स कार्ड। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ कुछ स्कॉर्पियो को अपने वर्क प्लेस में कुछ एडवर्स सिचुएशन का भी सामना करना पड़ रहा है। अगर आप जॉब में हैं तो आपके कलीग्स हो सकते हैं, कोवर्कर हो सकते हैं, जो कहीं ना कहीं आपके अपोज में खड़े हुए हैं। आपको इस तरह की फीलिंग हो रही है, आपका सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है, लोग आपके काम में कमियां निकालने की कोशिश कर रहे हैं, आपके खिलाफ मैनेजमेंट के या फिर बॉस के कान भरने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको अपने जॉब में स्ट्रगल का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी एनर्जी कुछ कुछ स्कॉर्पियो के साथ मुझे दिखाई दे रही है। बिजनेस अगर आप करते हैं तो बिजनेस में भी आपको काफ़ी कॉम्पिटिशन महसूस हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं मिल रहा है। काफ़ी कॉम्पिटिटर्स आपके सामने हैं, मार्केट में इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है कि सर्वाइव करना मुश्किल है। इसके बावजूद भी जो सपोर्ट आपको चाहिए वो आपको नहीं मिल पा रहा है। हो सकता है कि फाइनेंशियल सपोर्ट आपको चाहिए, किसी का मॉरल सपोर्ट चाहिए, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। तो कुछ स्कॉर्पियो इस एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका कोई दूसरा और भी कोई काम है तो उसमें भी इस तरह की स्थिति आपकी हो सकती है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा। ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो की अपने करियर को लेकर के आपके कुछ मूड फ्लक्चुएशंस भी होते रहते हैं। इमोशन जो है वो आपके पूरे कंट्रोल में नहीं रहते हैं। जो सिचुएशन आपके करियर में चल रही, चाहे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो डेफिनेटली कुछ मूड स्विंग्स भी आपके होते रहते हैं। इस तरह की भी एनर्जी कुछ कुछ स्कॉर्पियो के लिए निकल करके आई हुई विद दिस द मून कार्ड। जहां आप काम करते हैं वहां सही से आपको कोई समझ नहीं रहा है, आपके इमोशंस जितना ज़्यादा जुड़े हुए हैं अपने काम से, उसको कोई वैल्यू नहीं कर रहा है। इस तरह की फीलिंग कहीं ना कहीं आपकी आती है। कुछ निगेटिविटी भी हो सकता है कि आपको लगती हो, पर घबराने की आवश्यकता नहीं है स्कॉर्पियो। अच्छी सिचुएशन आपके लिए निकल करके आने वाली है। आप अपने करियर को लेकर के अच्छा फील करने वाले हैं। आप जितने इमोशंस के साथ में, जितने लगन के साथ में अपने काम में बिजी रहते हैं, अपने काम को सीरियसली आप करते हैं, तो डेफिनेटली उसका एक अच्छा रिवार्ड आपको जल्दी ही मिलने वाला है।
आप अपना काम जो है पूरे लगन के साथ में करते रहिए, पूरे डेडिकेशन ईमानदारी के साथ में करते रहिए, मेहनत आप करते रहिए। अच्छा एक रिवार्ड आपको यूनिवर्स के साइड से डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि आपके अंदर काफ़ी इनोसेंस मुझे दिखाई दे रहा है, पूरी प्योरिटी आपके अंदर दिखाई दे रही है, ईमानदारी के साथ आप काम करते हैं, तो आपके अच्छे कर्मों का फल डेफिनेटली मिलेगा। थोड़ा पेशेंस आपको रखना है स्कॉर्पियो। कोई कोई स्कॉर्पियो की एनर्जी मुझे ऐसी दिखाई दे जो अच्छा करियर इंजॉय भी कर रहे हैं, अपने करियर को लेकर के मस्त हैं, आप अपने करियर को लेकर के काफ़ी खुश हैं, संतुष्ट हैं। इमोशनली आप अपने करियर में इन्वॉल्व भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, पूरे लगन के साथ आप अपना काम करते हैं और उसके अनुसार आपको अपने करियर में ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। इस तरह की भी एनर्जी निकल करके आई हुई है। आप में से कोई कोई स्कॉर्पियो ऐसे है जिनको कोई बड़ा पोस्ट भी मिल सकता है, बड़ी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल सकती है, जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा प्रसन्न आप अपने आप में महसूस करेंगे। किसी ग्रुप का आपको हेड बनाया जा सकता है, टीम का लीडर बनाया जा सकता है। इस तरह की एनर्जी निकल करके आई हुई है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में बड़े ऑर्डर्स आपको मिलने वाले हैं, किसी का बड़ा सपोर्ट आपको मिलने जा रहा है। इस तरह की भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कुछ कुछ स्कॉर्पियो के लिए। तो इससे आप काफ़ी ज़्यादा खुश महसूस करेंगे, इमोशनली सेटिस्फाइड महसूस करेंगे। अगर आप फ्रेशर हैं या आप जॉबलेस हैं, आपके पास जॉब नहीं है, खुद का बिजनेस भी नहीं है, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप थोड़ा स्ट्रगल तो कर रहे हैं अपने करियर की शुरुआत को लेकर के, इसमें स्टेबिलिटी को लेकर के डेफिनेटली आप स्ट्रगल कर रहे हैं। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है स्कॉर्पियो। आप अपने काम को ईमानदारी के साथ करते रहिए, अच्छे रिजल्ट्स आपके लिए निकल करके आने वाले हैं। किसी बड़े पर्सन से, किसी एक ऊंचे ओहदे के पर्सन से आपको सपोर्ट मिलने वाला है। मॉरल सपोर्ट हो सकता है, इमोशनल सपोर्ट हो सकता है, मॉनेटरी सपोर्ट भी हो सकता है। कोई एक ऐसा ऑफर भी आपके लाइफ में आने वाला है जिसको यूनिवर्स ने अभी हिडन करके रखा हुआ है, छुपा करके रखा हुआ है। सडनली वो आपके सामने आएगा और उस ऑफर को आप ग्रैब करेंगे और अपनी लाइफ में खुशियों की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस तरह की भी एनर्जी मुझे यहाँ पर क्लियरली फील हो रही है। पैसा, रुपया, मनी, पेंटिकल, फाइनेंशियल पोजीशन की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि सिचुएशन अगर आपकी खराब चल रही थी यहाँ पर स्कॉर्पियो, तो सिचुएशन धीरे धीरे करके इंप्रूव होने वाली है, अच्छी पोजीशन में आप आने वाले हैं। पहले पास्ट में अगर नुकसान हुए थे आपके, स्ट्रगल काफ़ी आप अपने पैसा, रुपया, मॉनेटरी पोजीशन को लेकर के कर रहे थे, तो वो धीरे धीरे करके सिचुएशन में इंप्रूवमेंट आने वाली है। इसके लिए आपको चिंता को छोड़ना है। व्यर्थ की चिंता आप मत करिए, व्यर्थ के इमोशंस में आप मत बहिए, काम में आप फोकस करिए। डेफिनेटली यूनिवर्स के साइड से रिवार्ड आपको मिलेंगे। कोई कोई स्कॉर्पियो के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको आपके वर्क प्लेस में कोई बड़ा रिवार्ड भी मिल सकता है, कोई बड़ा बोनस मिल सकता है, इंसेंटिव मिल सकता है, एक अच्छा इंक्रीमेंट भी मिल सकता है। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में बड़े ऑफर्स आपको मिल सकते हैं जिसमें बड़ी प्रॉफिटेबिलिटी आपको दिखाई देगी। अगर आप इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये समय थोड़ा ठीक नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए, थोड़ा आप होल्ड करिए। सिचुएशन में आप पैनी नज़र बना करके रखिए, सिचुएशन को आप मॉनिटर करते रहिए और जब सही सिचुएशन आपको फील हो तो ही आप इन्वेस्टमेंट करें। और अपने इमोशंस को टोटल आप काबू में करके रखें। इमोशंस की वजह से गलत जगह इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, इससे आपको बचना है स्कॉर्पियो। अब चलिए देखते हैं कि आपकी स्टडी कैसी रहती है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स की स्टडी कैसी रहेगी जुलाई मंथ में, गाइड करें। स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट की स्टडी कैसी रहेगी जुलाई मंथ में, गाइड करें यूनिवर्स। सेवन ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो स्कॉर्पियो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने अपनी स्टडी में, पढ़ाई लिखाई में काफ़ी मेहनत की है। उस मेहनत से एक सही आउटकम आने की आप प्रतीक्षा भी कर रहे हैं। जो आपने एग्जाम्स दिए थे वहाँ से एक अच्छा रिजल्ट, एक अच्छी रैंक आने की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। भले ही आपने स्कूल कॉलेज के एग्ज़ाम दिए हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, आपके सामने नए नए ऑप्शंस, नई नई चॉइसेस भी आने वाली है स्कॉर्पियो। और ये ऑप्शंस ऐसा नहीं है कि सारे अच्छे ऑप्शंस होंगे, इसमें कुछ ऑप्शंस काफ़ी अच्छे आपके लिए रहेंगे, कुछ ऑप्शंस उतने अच्छे नहीं भी हो सकते हैं। आपको सोच समझ करके चॉइस बनाने की ज़रूरत है। कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेकर के ऑप्शंस हो सकते हैं, आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी, ड्रीम इंस्टीट्यूट को लेकर के ऑफर्स हो सकते हैं, स्कूल कॉलेजेस को लेकर के ये ऑप्शंस हो सकते हैं। डिफरेंट ऑफर्स, डिफरेंट ऑप्शंस आपके सामने आएंगे, उसमें सही चॉइस आपको बनाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर ऐसी गाइडेंस भी फील हो रही है स्कॉर्पियो कि आपको अपने लाइफ में नया कुछ करने की ज़रूरत है। नए स्ट्रीम में, नई ब्रांचेस में आप ट्राई कर सकते हैं। आज का जो मॉडर्न युग है, मॉडर्न जो ईरा है, उसमें क्या नई नई चीज़ें आ रही है, इसको आपको देखने की ज़रूरत है। कुछ रिसर्च करने की आपको ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि पुराने ट्रेडिशनल चीज़ों को ही आप पकड़ करके बैठे।
क्योंकि नई नई स्ट्रीम्स आ गई, नए नए करियर ऑप्शंस अब आ चुके हैं, तो उसको लेकर के आप अपने डिसीजन चेंज कर सकते हैं स्कॉर्पियो। पुरानी ही चीज़ों को लेकर के अगर आप बैठे रहेंगे तो आपको ज़्यादा सफलता नहीं मिलेगी। कुछ आपको क्रिएटिव भी होने की ज़रूरत है। अगर आपका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया है, अच्छे मार्क्स आपके नहीं आए, अच्छी रैंक नहीं आई है, तो उन चीज़ों को पकड़ करके रख के बैठने की ज़रूरत नहीं है, आपको फिर से एफर्ट्स लगाना है स्कॉर्पियो। और भी जो ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं, तो उनमें से जो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो उसको आप चूज़ कर सकते हैं। अब चलिए आपकी हेल्थ देखते हैं, हेल्थ आपकी कैसी रहती है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए स्कॉर्पियो साइन स्कॉर्पियो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स की हेल्थ कैसी रहेगी जुलाई मंथ में, गाइड करें। स्कॉर्पियो साइन स्कॉर्पियो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स की हेल्थ कैसी रहेगी जुलाई मंथ में, गाइड करें यूनिवर्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस। तो स्कॉर्पियो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आपकी हेल्थ कुछ खराब चल रही थी, अगर आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे थे, मेडिकल चेकअप्स आपके हो रहे थे, दवाइयाँ मेडिसिन अगर आप खा रहे थे, तो इसमें धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट होगी। इसके लिए पेशेंस रखने की आवश्यकता यूनिवर्स आपको क्लियरली बता रहे हैं विद दिस दी टेम्परेंस कार्ड। थोड़ा आपको पेशेंस रखना है। और अगर आप फिजिकली फिट हैं, इमोशनली अपने आप को कहीं डाउन फील कर रहे हैं, इमोशनली कहीं आपने खुद को हर्ट फील किया हुआ है, तो उससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। और इसके लिए थोड़ा पेशेंस आप रखिए, अपने ऊपर आप काम करिए, चीज़ों को आप लेट गो करिए, निगेटिव एनर्जीज को अपनी लाइफ से रिलीज करिए, तो आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी हो जाएगी। ये यूनिवर्स की क्लियर गाइडेंस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ आपकी हेल्थ को लेकर के गुड न्यूज़ भी आपको मिलेगी। आपकी हेल्थ में अगर रिपोर्ट्स जो है वो एबनॉर्मल चल रही थी, सही नहीं चल रही थी, तो रिपोर्ट्स अब आपकी नॉर्मल होने वाली है। कोई एक गुड न्यूज़ आपकी हेल्थ को लेकर के मिलने वाली है। किसी पर्सन का आपको अच्छा खासा सपोर्ट मिलने वाला है। आपके घर परिवार वालों से काफ़ी सपोर्ट आपको मिलने वाला है। कहीं ट्रैवल भी आपको करना पड़ सकता है अपनी हेल्थ को लेकर के स्कॉर्पियो। हालांकि आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी हो रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, पर हो सकता है कि आप रीचेक करने के लिए, रीकन्फर्म करने के लिए किसी दूसरे सिटी जाएं, वहाँ किसी अच्छे हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर से आप कंसल्ट करें। ऐसी भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो हेल्थ को लेकर के थोड़ा कॉन्शियस आपको रहने की जरूरत है स्कॉर्पियो। इस तरह की क्लियर एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अब चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में और क्या कुछ होने वाला है इस दौरान। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए स्कॉर्पियो साइन स्कॉर्पियो असेंडेंट के जो मेरे व्यूवर्स हैं उनकी लाइफ में और क्या कुछ होने वाला है जुलाई मंथ में। स्कॉर्पियो साइन स्कॉर्पियो असेंडेंट की लाइफ में और क्या कुछ होने वाला है जुलाई मंथ में, गाइड करें यूनिवर्स। स्कॉर्पियो साइन स्कॉर्पियो असेंडेंट की लाइफ में और क्या कुछ होने वाला है जुलाई मंथ में, यूनिवर्स गाइड करें। द वर्ल्ड, द हेरोफेंट। तो स्कॉर्पियो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से कोई कोई स्कॉर्पियो ऐसे हैं जो कुछ स्पिरिचुअल रहने वाले हैं, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। आप मेडिटेशन करने वाले हैं, आप चैंटिंग करने वाले हैं, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप डेफिनेटली करने वाले हैं। किसी स्पिरिचुअल गुरु को आप फॉलो करने वाले हैं या उनके गाइडेंस को ऑलरेडी आप फॉलो भी कर रहे हैं। अपने लाइफ को आप पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, अपने लाइफ पर्पस को आप जानना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप अपने लाइफ में टारगेट सेट करना चाहते हैं, नई एनर्जी में आप आना चाहते हैं, पुरानी एनर्जीज को आप रिलीज करना चाहते हैं, लेट गो करना चाहते हैं। तो अच्छी एनर्जी में आप आते हुए मुझे क्लियरली दिखाई भी दे रहे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर आप मेहनत भी कर रहे हैं विद दिस दी हेरोफेंट कार्ड। किसी स्पिरिचुअल पर्सन का सपोर्ट आपको मिलने वाला है, कुछ ऐसा गाइडेंस आपको मिलने वाला है जिससे आप अगर निगेटिव अपने आप में फील कर रहे थे तो आपको फिर से हैप्पीनेस, फिर से खुशियाँ महसूस होने लगेंगी। आपके एंसेस्टर का काफ़ी ज़्यादा आशीर्वाद भी आपको मिलने वाला है। आप में से कुछ स्कॉर्पियो मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो कुछ ट्रैवल करने वाले हैं, और ये ट्रैवल छोटा मोटा ट्रैवल नहीं है, बड़ा ट्रैवल हो सकता है। हो सकता है कि आप वर्ल्ड टूर में जाएं, ऑफिशियली अनऑफिशियली किसी भी पर्पज से हो सकता है। अगर आप ऑफिशियल टूर में जा रहे हैं तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि आपको किसी ऑडिट में भेजा जा रहा है, किसी डेपुटेशन में भेजा जा रहा है। बस अगर आप करते हैं तो बिजनेस में अपने प्रोडक्ट सर्विसेज की मार्केटिंग के लिए आप कहीं जा रहे हैं, कस्टमर क्लाइंट से मिलने आप जा रहे हैं, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और अगर आप ऑफिशियल पर्पस में नहीं जा रहे हैं तो फन के लिए, लेजर के लिए या पारिवारिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है, जिम्मेदारियां रहती है, उसकी वजह से आप कुछ ट्रैवल करने वाले हैं। कोई दूसरी कंट्री आप जा सकते हैं, दूसरे स्टेट आप जा सकते हैं, लंबे समय के लिए जा सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं और आपके पार्टनर से आपकी दूरियां चल रही है, फाइट्स, आर्गूमेंट्स, लड़ाई झगड़े आप लोग के बीच में ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से आप लोग के बीच में कुछ सेपरेशन आ गया, दूरियां बढ़ गई है, तो ये दूरियां आप खत्म करने का भी प्रयास करने वाले स्कॉर्पियो। आप खुद से एफर्ट लेकर के
अपने पार्टनर के पास जाने वाले, उनको आप अप्रोच करने वाले हैं। इन दूरियों को आप खत्म करने के लिए डेफिनेटली कोई ना कोई कोशिश कर रहे हैं विद दिस दी वर्ल्ड कार्ड। आप में से कोई कोई स्कॉर्पियो ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपके किसी रिलेटिव के यहाँ, किसी लव्ड वंस के यहाँ कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया है, कोई इवेंट है, उसको आप अटेंड करने जा रहे हैं। इस तरह की भी एनर्जी निकल करके आई हुई है। अब चलिए गाइडेंस का कार्ड लेते हैं स्कॉर्पियो। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करते हैं देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस का कार्ड दीजिए। यूनिवर्स स्कॉर्पियो के लिए गाइडेंस का कार्ड दीजिए जुलाई मंथ के लिए। स्कॉर्पियो के लिए गाइडेंस का कार्ड दीजिए यूनिवर्स जुलाई मंथ के लिए। परफेक्ट टाइमिंग। तो यूनिवर्स का जो गाइडेंस कार्ड आया यहाँ पर स्कॉर्पियो, वो है परफेक्ट टाइमिंग। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये क्लियरली गाइड कर रहे हैं कि आपके लाइफ के किसी पर्टिकुलर फील्ड को लेकर के आपके लाइफ में परफेक्ट टाइमिंग आने वाली है। इस परफेक्ट टाइमिंग में आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर पास में आपने कोई एक्शन लेने का सोचा था, किसी पर्टिकुलर चीज़ में आप बड़ा स्टेप, बड़ा एक्शन लेना चाहते थे, कोई बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय आप लेना चाहते थे और उसके लिए कहीं ना कहीं आप वेट कर रहे थे, चीज़ों को आपने होल्ड में रखा हुआ था, तो परफेक्ट टाइमिंग अब आपके लाइफ में आने वाली है। इस टाइमिंग में आपको उस एक्शन को लेने की ज़रूरत है, उस महत्वपूर्ण निर्णय, महत्वपूर्ण डिसीजन को लेने की ज़रूरत है। ये यूनिवर्स की क्लियर गाइडेंस यहाँ पर आ रही है। अब ये परफेक्ट टाइमिंग आपके लाइफ के किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकती है। आप अपने सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा। आपके पर्सनल रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, आपके जॉब, बिजनेस, करियर से रिलेटेड हो सकती है, आपकी स्टडी या पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड हो सकती है। तो इसके अकॉर्डिंगली आपको एक्शन लेना, ये यूनिवर्स की गाइडेंस यहाँ पर निकल करके आई हुई स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।